भगवान बिरसा मुंडा की। हम सब लोग कल संपूर्ण देश के अंदर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं और हमें गर्व है हमारे देश के जनजाति भाइयों बहनों पर जिनका आजादी के पहले बलिदान, कुर्बानियां, संघर्ष हम सबको प्रेरणा देता है। भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पर मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला और धरती हवा भगवान बिरसा मुंडा जी का बलिदान, उनकी कुर्बानी, जनजाति क्षेत्र के लोगों के जीवन बदलने के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए उनका योगदान हजारों वर्ष तक याद रहेगा। हम बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। कल संसद में महामहिम राष्ट्रपति जी भी आएंगी। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भारत का गौरव को बढ़ाया, जनजाति क्षेत्र में जन्मी जनजाति के लोगों के जीवन बदलने के लिए उनका जीवन भी हम सबके लिए प्रेरणा का है। और इसीलिए मैं जब आपके बीच में आता हूं तो मुझे लगता है कि इस देश के जल, जंगल, जमीन और संस्कृति को बचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आजादी के बाद के पहले भी, राजाओं के राज में भी, महाराणा प्रताप का युद्ध हो, दुनिया का अलग अलग युद्ध हो, हमारे बीच में हमारे प्रताप जी भील साहब जो उदयपुर से आए, महाराणा प्रताप की सेना के अंदर भी लड़ने वाले योद्धा के रूप में भील समाज के लोग थे। जितने ही राजाओं के समय और राजाओं के बाद आजादी के आंदोलन में भी कई जगह का अलग अलग कहानियां हैं। मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही नागालैंड में जाने का अवसर मिला था और नागालैंड के अंदर भी इसी तरीके से वहां पर जनजाति क्षेत्र के लोगों ने एक छोटे से गांव के अंदर, जो कोहिमा से 50 किलोमीटर दूर का गांव था, उस गांव के अंदर किस तरीके से उस खोनवा गांव के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और अल्टीमेटली अंग्रेजों ने हथियार डाले और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ने का काम उस समय दूर दराज के नागालैंड क्षेत्र में भी, जनजाति क्षेत्र में किया। अगर वो थोड़े और आगे बढ़ जाते तो पूरा इलाका कर लेते। बहुत संघर्ष की बहुत कहानियां हैं। अभी चीतल जी ने पूरा इतिहास आपको बताया, चाहे तिलका मांझा जी की कहानी हो, चाहे सिंधु कान्हा जी की कहानी हो, टाटिया भील की कहानी हो, अमर शहीद हमारे नानक भील जी की जीवन हो, अल्लू सीताराम राजू जी, ऐसे अनगिनत वीर हैं जिनका नाम भी कोई नहीं जानता, जिन्होंने देश के बलिदान के लिए, अपनी माटी, जंगल, जमीन के लिए, देश की आजादी के लिए योगदान दिया। और इसीलिए
ये समय 150 वर्ष का है, तो जहां हमारे उन महानायकों को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी का संघर्ष किया और आजादी के बाद देश की जनजातियों के लिए संघर्ष किया, उन सब के लिए प्रेरणा का तो समय है सही, लेकिन इस कालखंड में हमें बहुत बड़ा परिवर्तन करना है। इस कालखंड के अंदर, इन जनजाति क्षेत्र के अंदर जो भील समाज के लोग रहते हैं, अभी जंगल में रहते हैं, आज भी कठिनाई में है, चुनौतियों में है। कई गांव में बिजली नहीं है, कई गांव में पानी नहीं है, लोगों को पढ़ने की सुविधा नहीं है। हमें उन सारे गांवों के अंदर परिवर्तन करना है। शीतललाल जी ने तो एक जिले के अंदर ही छात्रावास मांगा है। हम बूंदी में भी छात्रावास बनाएंगे, कोटा में भी बनाएंगे। भील समाज की जो भी बेटी है, वो चाहे कोटा में हो चाहे बूंदी में हो, उनको छात्रावास की रहने की सुविधा पूरी मिलेगी। लेकिन हम इससे बड़ा काम करना चाहते हैं। शीतललाल जी, मैं कई बार आपके समाज के बीच में आता हूं, बार बार मेरा एक आग्रह रहता है कि हर गांव में 5 नौजवान तैयार करने हैं। जब इन महानायकों के जीवन पढ़ोगे तो कुछ नौजवान शायद तैयार हो जाए, कुछ बेटियां तैयार हो जाए। हर गांव के अंदर 5, अभी बलिदान देने की आवश्यकता नहीं, हर 5-7 गांव 5-7 नौजवान हो जाए, कुछ महिलाएं हो जाए, और उस गांव में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन सारे आवश्यकताओं को इस 3 साल में पूरा हमें करना है। क्या उस गांव के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति, क्योंकि हमसे ज्यादा गरीब तो कोई हो नहीं सकता, तो हर व्यक्ति का खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ाना पहला काम। दूसरा काम, उस गांव में जितने भी बेटे बेटी हैं जो पढ़ने नहीं जा रहे, वहां पढ़ने जाने के लिए आग्रहपूर्वक करना कि बेटा बेटी कोई भी पैदा होगी, पढ़ने जाना ही पड़ेगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी तैयार कर सकें। अब उस गांव के अंदर आपने शिक्षा में जीवन बिताया है, जब समाज शिक्षित हो जाता है तो बदलाव अपने आप ही होता है, और धीरे धीरे हमारी बेटियां भी बैठी है, कुछ एलएन में पढ़ी, कोई डॉक्टर बनेगी, IIT में पढ़ेगी। समाज में अभी बहुत कम पीढ़ी के लोग पढ़े लिखे हैं। आरक्षण तो मिला है, लेकिन आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिल पाया है, क्योंकि आपकी पीढ़ी पढ़ी लिखी नहीं हुई। आप में से कोई कलेक्टर नहीं बना, कोई एसपी नहीं बना, तो वो आगे कैसे पढ़ी लिखी पीढ़ी तैयार हो? ये कठिन चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों से ही रास्ते निकलते हैं। उस समय अगर भगवान बिरसा मुंडा जी चुनौतियों को समझ लेते, लड़ नहीं पाते। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, आज देश उनको याद कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बिरसा मुंडा जी की जन्म शताब्दी को उन्होंने जनजाति गौरव दिवस के रूप में, और यह संपूर्ण देश के अंदर हर जिले में जनजाति की पहचान, धरती आबा योजना के तहत 80,000 करोड़ रुपए का धन उन इलाकों के अंदर जहां जनजाति क्षेत्र के लोग रहते हैं, उनके जीवन परिवर्तन करने के लिए। और इसीलिए एकलव्य विद्यालय हो, अब एकलव्य विद्यालय, एकलव्य कौन था?
सारा देश जानता है। नाम भी उनके विद्यालय से, ताकि प्रेरणा मिले कि गुरु को मानकर अपने लक्ष्य को पूरा करना। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता रहूंगा आपसे, मुझे आप तो एक काम कर दो, 5-7 हर गांव के अंदर शीतललाल जी जैसे पैदा कर दो, बदल देंगे अपन। हर चीज को, कमी को पूरी करेंगे, हर चीज को। समय लग सकता है, सबकी मेडिकल की जांच कराएंगे, कोई बच्चे के स्वेटर नहीं होगा तो स्वेटर देंगे, कोई बच्चे के ड्रेस नहीं होगा ड्रेस देंगे, कोई बच्चे की किताब नहीं तो किताब देंगे, कोई के 2 टाइम का भोजन नहीं, वो इंतजाम करेंगे। जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, फिर उसमें से कुछ नौजवान तैयार करेंगे, जिनको कहीं ना कहीं नौकरी लगाने का प्रयास करेंगे। कठिन काम है, लेकिन एक दिन तो करना पड़ेगा भाई। चुनौती है, लेकिन एक दिन तो उन चुनौतियों को पूरा करना ही पड़ेगा ना। मैं आज अगर कोई बात कह रहा हूं तो हर गांव के अंदर ये तैयारी रहे कि हमारा ये नौजवान है, ये स्किल करना जानता है, उसकी स्किल की ट्रेनिंग करा के उसको भी रोजगार की दिशा की ओर ले जाएंगे। तो हर गांव के अंदर जब हम कहते हैं कि सब गांव में पूरी सैचुरेशन की स्थिति आएगी, तो क्यों आएगी? कि उस गांव में सर्वे होगा, किस गांव के अंदर इस समाज के इतने लोग रहते हैं, इन समाज में 5 परिवार है जिनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा तो 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, ताकि कभी बीमार पड़ जाए तो 25,000 का इलाज मिलेगा, कभी दुर्घटना हो जाएगी तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। फिर उस वहां स्कूल है तो स्कूल की क्या स्थिति है, पीने का पानी ठीक से है नहीं है, बिजली ठीक से है नहीं है। फिर उन गांवों के अंदर आप चिन्हित कर लो, हर क्षेत्र के, जनजाति क्षेत्र के अंदर हम 2-2, 3-3 कंप्यूटर लगाकर उनको डिजिटल शिक्षा दिला देंगे, ताकि देश और दुनिया की गांव में बैठकर पढ़ सके। इन छोटे छोटे काम से ही उनका जीवन बदलेगा। और यही है हमारा कि हम सम्मान से जिए, गौरव से जिए। आज भी स्थिति बहुत गंभीर और चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं गांव के अंदर। इतने साल बाद भी उन इलाके में जाता हूं तो अभी भी जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए उसके लिए बहुत पीछे हम। और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की जागृति जागी तो है, लेकिन अभी पूरी नहीं जागी। अभी गांव के अंदर धीरे धीरे लोगों को समझाता हूं, भाई ये है स्थितियां, समझो। बड़ी मुश्किल से समझ आती है। फिर गांव में अजी साहब अब हो गया जमाना, माता पिता भी अब थोड़े बहुत छोड़ो, अजी साहब अब क्या कर सकते। ऐसा नहीं, निराशा जीवन में होना ही नहीं चाहिए। हम ही बदलेंगे, गांव को बदलना ही है। जब आज हम पूरा करेंगे बिरसा मुंडा जी के जन्म जीवन पर, हमारे लिए प्रेरणा होगी कि मैं भी मेरे गांव को परिवर्तन करूंगा, कफन बांध कर निकलूंगा और गांव में परिवर्तन करना है। हमारी बेटियां जो पढ़ ली वो कहेगी नहीं, मेरी सब बेटियों को हम उच्चतम शिक्षा दिलाएंगे। देश और दुनिया का जो भी बड़ा कंपटीशन होगा, कड़ी मेहनत कर कर उस कंपटीशन में जीतने का काम करेंगे। असंभव कुछ नहीं है। कुछ समय आपको कठिन चुनौतीपूर्ण लगेगा, लेकिन एक दिन हमारे संकल्प और लक्ष्य को पूरा करेंगे। और इसीलिए इस समय मेरी एक ही योजना है कि हर गांव में जो मैंने बात बताई है, उस गांव में 5-5 नौजवान तैयार कर दो, 2 3 3 महिलाएं तैयार कर दो, और उस गांव के अंदर लगातार मीटिंग करते रहें, चर्चा करते रहें, ज्ञापन बनाते रहें, ये समस्या है, ये बात है। अब मैं उदाहरण, चुन्नीलाल जी को मैंने आगे बढ़ के कहा कि चुन्नीलाल जी अपन ने छात्रावास का निर्माण शुरू किया, उसका क्या हुआ?
जबकि हर महीने चुन्नीलाल जी को आकर मुझसे बात करनी चाहिए, साहब इस छात्रावास में ये कमी है, इसको करें। करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताओ? मैंने कभी आपके सहयोग के लिए मना किया क्या? तो आखिर आप बताओगे नहीं कि ये कमी आ रही है, सीमेंट की कमी आ रही है, सरिये की आ रही है, गिट्टी की कमी आ रही है, जब मैंने आपको पहली बार कहा था चाहे कुछ भी हो जाए इस छात्रावास को मैं पूरा करना ही करना है। कहा था नहीं कहा था? जब भी आप आए निराशा भेजी के मैंने आपको। आज जब मैं कह रहा हूं तो हमें प्लान करना है कि छात्रावास कोटा में बनाना है, बूंदी बनाना है, और बूंदी कोटा में छात्रावास बनाकर उसके प्लान बनाकर तैयार रखना है। जमीन भी आवंटन होगी, भवन बनेंगे, कमरे भी बनेंगे। अरे मुझे तो दंग रह गया जब छात्रावास के लिए भील समाज के गरीब लोगों ने 1-1 लाख करके 25 लाख रुपए लगा दिए। कितने लाख लगाए? कितने लाख लगाए थे आप? 25-30 लाख रुपए लोगों ने घोषणा कर 17 लाख रुपए आ गए। नहीं, आने में 15 लाख। अरे 15 लाख तो आगे, 15 लाख भी कम नहीं है। मैंने कहा था उस दिन जितने आप लगाओगे उतने में लगाऊंगा, ये कहा था ना आपको। हमें तैयार करना है और इसीलिए आज का दिन हम सबके लिए समर्पण का दिन भी है, प्रेरणा का दिन भी है। जब हम जल जंगल जमीन के लड़ने वाले लोग, राणा पूंजा की, टाटिया भील की, कोटिया भील की, कितने नाम है जिनके जीवन बदल गए, जिनको आप जानते भी नहीं हो, तो नाम आ गए इसलिए आप जान रहे हो भाई कितने लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, और आज भी देश के लिए बलिदान कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि जनजाति गौरव से जिए, सम्मान से जिए, आत्मविश्वास से जिए। हमारी आने वाली पीढ़ी देश और राष्ट्र को जब ही समर्पित सेवा कर पाएगी जब हमारी पीढ़ी पढ़ी लिखी होगी। और मैं आशा करता हूं कि कुछ लोग नौजवान निकलेंगे, हर गांव के अंदर 5-5, 10-10 नौजवानों की लिस्ट दो, फिर उनके बुलाकर अपन मीटिंग करेंगे, उनको सरकारी अधिकारियों से मिलाएंगे, योजना समझाएंगे, फिर वो गांव में सबको घर घर जाकर पूरा करेंगे। इतना काम कर लो। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि नवंबर चल रहा है, 1 जनवरी तक हर गांव में 5 नौजवान और 3 महिलाएं हैं, उनका एक वर्कशॉप हम कोटा का अलग और बूंदी का अलग अगले जनवरी के अंदर करें और सारी योजनाओं की ढांचा तैयार कर दें। हो सकता है काम? करो गुमो नेता लोगों, 5-6 नौजवान हो जो कुछ समय निकाल दे, कुछ पढ़े लिखे हो, कागज पूर्ति कर ले, और 3-4 महिलाएं हो जो महिलाओं के अंदर काम कर ले। फिर अपन उनकी योजनाओं का प्रारूप तैयार करें, फिर उनको बताएंगे कैसे कैसे करना है। जहां दिक्कत आएगी लगातार संपर्क में रहेंगे। आप सब लोग राजस्थान के अलग अलग राज्यों से आए हैं, आपका सबका मैं कोटा की धरती पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके मन में जो जज्बात है, जो मन में संकल्प है, और संकल्प पूरा होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।